झुलसा देने वाले रेगिस्तान में हूँ और मेरे सामने है स्काई आइलैंड माउंटेन्स, जहाँ मुझे गर्मी से राहत मिलेगी और शायद पानी भी मिल जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मुझे ये सूखी झील पार करनी पड़ेगी। इस रेगिस्तान ने इतने साल में न जाने कितने लोगों को निगल लिया है और उनका पता भी नहीं लग पाया। इतनी खतरनाक जगह पर रास्ता भटकना जानलेवा हो सकता है। इस भूरी बेजान जगह पर चटक रंग की कोई भी चीज आसानी से दिख जाती है। ये शायद किसी ड्यून बग्गी के पुर्जे हैं। ये तो एक विंग है। ये असल में किसी अल्ट्रालाइट विमान के पुर्जे हैं। इनमें से कई चीजें मेरे काम आ सकती हैं। इस तरह की चीजें। देखिए ये कितना चमकदार है। इसे मैं सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर धूप निकली हो और कोई विमान नजर आता है तो मैं इसे चमकाकर उनका ध्यान खींच लूंगा। ये देखिए, ये एक प्रोपेलर है। ये तो सब जानते हैं कि नशीले पदार्थ बेचने वाले मेक्सिको की ओर इस रेगिस्तान को लाइट या अल्ट्रालाइट विमानों से पार करते हैं। इसका तो बहुत बुरा हाल है। मैं सोच रहा हूं कि इन पुर्जों का इस्तेमाल करके अगर मैं कुछ बना लूं तो मजा आएगा। मेरे पास एक पैराशूट भी है और मैं उसकी मदद से कुछ ऐसा बना सकता हूं जिससे मैं इस रेगिस्तान को आसानी से पार कर सकता हूं। किसी का कचरा किसी और के कितना काम आ सकता है। अब मैं अपना पैराशूट खोलकर देखता हूं कि वो हवा पकड़ता है या नहीं। सच कहूं तो मैं बिल्कुल नहीं जानता ये काम करेगा या नहीं। रेगिस्तान में अपना दमखम बचाए रखना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार खतरा भी उठाना पड़ता है। हवा काफी तेज है। मुझे अपनी बग्गी पर बैठना पड़ेगा। बग्गी पर बैठना पड़ेगा। हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर अपने पास मौजूद साधनों का इस्तेमाल करने की कला जानना बहुत जरूरी है। ये तो मुझे ही उड़ा ले जाएगा। ओके, वो इस वक्त धूप काफी तेज है, इसलिए गर्मी भी बहुत ज्यादा है। मुझे यहां से जल्दी निकलना चाहिए। वो चलिए चलते हैं। ये बहुत झटके खा रही है, लेकिन ठीक है, जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। अगर मैं पैदल ही इसे पार करने की कोशिश करता तो मुझे बहुत सी एनर्जी खर्च करनी पड़ती और शायद मैं डिहाइड्रेट हो जाता। इसीलिए मैं हवा की ताकत इस्तेमाल कर रहा हूं। हमें अपनी मंजिल पर ध्यान रखना चाहिए और जो भी साधन मिले उनका इस्तेमाल कीजिए। हर कोशिश में कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश करना मत छोड़िए। मैं बग्गी पर इस सूखी लेक को पार कर रहा हूं और इसके चलने से लगने वाली हवा से मेरे शरीर को भी ठंडक मिल रही है। लेकिन रेगिस्तान में हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं।